वेलकम दोस्तों, मैं उमर सर और मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं आपका अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आज बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप आसानी से पढ़ते रहिए और वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिए। नई क्लास है, नया उमंग है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करना है। रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा, उससे संबंधित जो एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर, ठीक है, और इसके बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अच्छे से अच्छी मतलब ट्रिक आपको हम बताएंगे और आने वाले एग्जाम में सफल कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए लिंक को। ठीक है, देखिए ध्यान से। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करना। क्वेश्चन कह रहा है पहला, 24 की पावर, ध्यान दीजिए, 24 की पावर को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और समय आपको नहीं मिलेगा। आज हम बताएंगे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से मिनटों में कैसे कर पाएंगे, सेकंडों में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मिनट का तो टाइम ही नहीं दिया होता है। ठीक है, 24 की पावर 259 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आप एग्जाम में 2 ही 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी आपका पड़ोसी ज़्यादा कर लेगा, वही एग्जाम पास कर ले जाएगा। तो इसको हम ट्रिक से समझते हैं, इन सवालों को जल्दी से जल्दी कैसे लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारी ट्रिक्स है। इसमें करना क्या है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कभी आपको सम संख्या लिखी मिलेगी उसके ऊपर पावर मिलेगी और कभी विषम संख्या होगी, ठीक है, उसके ऊपर पावर मिलेगी। तो ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है, पावर से मतलब है, पावर से मतलब है। तो ध्यान दीजिए, तो कभी सम पावर लगी होगी और कभी क्या होगी, विषम पावर लगी होगी। ठीक है, अगर पावर सम है, ठीक है, यदि पावर आपकी सम है तो आप 2 और 4 पावर में लगाएंगे। यदि आपकी पावर सम है तो आप 2 और 4 लगाएंगे। यदि आपकी पावर विषम है तो आप 1 और 3 लगाएंगे। ठीक है, अगर आपकी पावर सम है तो आप 2 और 4 का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर पावर विषम है तो 1 और 3 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे। देखिए कैसे, बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। देखिए 24 की पावर 259 है। अब देखिए लास्ट वाला नंबर हमको देखना है, ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला हमको नंबर देखना है कि ये सम है या विषम है। यदि सम है तो हम पावर लास्ट वाली संख्या पे 2 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लास्ट वाली संख्या लेंगे और फिर देखेंगे पावर सम है या विषम है। तो देख लिया हमने, पावर इस पे क्या है, विषम लगी हुई है। विषम का मतलब 2 से जो ना कटे वो विषम होता है। ठीक है, तो 9 है यहाँ पे, तो 2 से नहीं कट रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे और फिर 3 लगाएंगे। 1 लगाने पर अगर ये 3 से कट रहा है तो ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं कट रहा है तो हम 3 की पावर देंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम 1 पावर लगाते हैं तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा और 4 से छोटी संख्या 3 है। और अगर 3 को हम 4 से भाग करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 कितना बचा, 1 शेष बच रहा है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया हमने, हमको पावर देखनी है, ध्यान से समझिएगा, पावर देखनी है हमको कि पावर जो नीचे संख्या दी है उसकी पावर सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो आप 2 पहले लगाएंगे आखिरी वाली संख्या पे या फिर 4 लगाएंगे। अगर विषम है तो 1 और 3 लगाएंगे। कैसे हमने किया, 24 की पावर देखिए 9, 259 है, लास्ट में 9 है, विषम है। और अगर विषम है तो 4 के ऊपर हम पहले क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे या फिर 3 लगाएंगे। तो हमने 1 लगा लिया क्योंकि 1 3 से छोटी है। ठीक है, मतलब 1 लगाया, 4 बड़ी है, 3 से कट जाएगी, इसलिए हमने काट के देख लिया, 3 एकम 3, 1 शेष बच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इसी टॉपिक से लगाइएगा, आपके जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये 713 की पावर 232 में देखिए सम पावर है। पावर कैसी है, सम है। अगर पावर सम होगी तो आप लगाएंगे 2 और 4 की पावर लगाएंगे लास्ट वाली संख्या पे। तो देखिए हमारे पास लास्ट की संख्या 3 है और पावर भी सम है, तो हम इसके ऊपर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब 3 की पावर 2 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग का मतलब है 3 3 9। अब देखिए 9 जो है बड़ी है 5 से, तो इसलिए 5 से 9 कट जाएगी, तो 5 से इसको हम लोग काट लेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, बचेगा हमारे पास 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 शेष
समझ रहे होंगे, ठीक है। कमेंट में आंसर लिखिएगा 4 शेष, ये हो गया। ऐसे इससे ये नीचे वाला आंसर हम लोग निकालेंगे इसका क्वेश्चन का। तो देखिए 6 की पावर 238 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 238, 6 की पावर 238 यानी 16 है कुल संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे लिखा हुआ है 16 की पावर 238, लेकिन लास्ट में संख्या हमको कौन सी मिल रही है 6 या 6 मिल रही है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पावर है वो सम है, और जब सम है तो हम यहाँ पे 2 और 4 लेते हैं सम के लिए। तो जब सम के लिए 4 लेंगे तो 6 की पावर हम लगाएंगे 2, और जब 2 लगाएंगे तो आएगा 36, ठीक है। 36 जब आएगा तो 4 से भाग करेंगे तो 4 नाम 36 पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें 0 शेष यानी कोई शेष नहीं बचेगा। आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, और इसमें क्या होगा 0 शेष। जब पूरी संख्या कट जाएगी तो जब कोई शेष नहीं बचेगा तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए 27 की पावर, इसमें भी सम संख्या है, ठीक है। जब सम संख्या होगी तो पावर आप 2 और 4 का यूज करेंगे, जब विषम होगी तो 1 और 3 का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है 27 की पावर कितनी है 826, ठीक है। 26 लास्ट में जो संख्या 6 है, सम है 2 से कट रही है, इसलिए हम लास्ट वाली संख्या 7 के ऊपर लगाएंगे 2 की पावर। जब 7 के ऊपर 2 पावर लगाएंगे तो 7 7 49, ठीक है। और 49 को हमको भाग देना है 8 से, 8 से भाग देंगे तो 8 से 48, 1 शेष बच रहा है। आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, अगर आपके पास संख्या के ऊपर पावर लगी हुई है, अभी कम लगी है कभी ज्यादा पावर लगी होगी, तो पावर लगाने का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या समझे। सम अगर दी है तो 2 और 4 का पावर लगाएंगे, और विषम दिया है तो 1 और 3 लगाएंगे। कैसे, लास्ट वाली संख्या लेंगे, अगर पावर सम है, ठीक है, तो पहले 1 लगाएंगे, अगर 1 से ही कट रही है तो 1 लगाएंगे, वरना फिर मतलब 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। इसका मैटर इसमें बहुत बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 37 की पावर 42 18 को यदि 7 से भाग दें, 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 37 की पावर 42 18 को यदि 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लास्ट वाली संख्या पहले आप लिखेंगे, इसमें कि नीचे से लास्ट लेंगे, ऊपर देखेंगे सम है या विषम है। अगर ऊपर वाली सम है, ठीक है, तो आप 2 इसके ऊपर लगाएंगे, अगर 2 के पावर से ये इससे कट जाती है तो 2 रखेंगे, वरना फिर 4 लगाएंगे, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें सम है तो हमने सम देख लिया, सम है तो इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, पावर 2 लगाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग आएगा 49। 7 से जब भाग करेंगे, ठीक है, तो 7 सती 49 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। कुछ भी शेष बच सकता है, 0 बच सकता है, 5 बच सकता है, 7 बच सकता है, ठीक है। जो ना ही कटेगा, जो बच जाएगा कटने के बाद वही हमारा शेष कहलाएगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेना, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला एक क्वेश्चन और आता है कि लास्ट में शून्यों की संख्या और 0 की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए जरा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे डेढ़ लगा होगा 100 बार, ठीक है। यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है 100 तक, ठीक है। सभी संख्याओं को देखिए, सभी संख्याओं को आपस में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा 1 2 3 यानी सभी संख्याओं को 100 तक आपस में, सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कभी कहेगा अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, या पूछ लेता है आपके दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे,
ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है, ठीक है। 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो अंत में कितने शून्य होंगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, या पूछ लेता है आपके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, आपके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, मतलब एक ही बात है, चाहे अंत में पूछे चाहे आपके दाहिनी ओर पूछे, आंसर हमको एक ही देना है, कितने शून्य आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम परपोज है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप लोग गलत करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कैसे कर पाएंगे, आज देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए आपस में सभी संख्याओं को गुणा करना है, इसके 4 के आगे 5 आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी 5 और 2 का मिलन होगा, 5 और 2 का मिलन होगा, वहां पे एक शून्य तैयार होता है या एक जीरो तैयार होता है, ठीक है। तो 5 और 2 का जब मिलन होगा तभी एक शून्य तैयार होगा। ऐसे अगर हम काउंट करें 100 तक तो बहुत सारे शून्य, टाइम लग जाएगा, शून्य तो निकल आएंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। हमको एग्जाम में सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को समय बचाते हुए करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी 5 और 2 का मिलन होगा तो एक शून्य बनेगा, इसलिए रूल ये होता है, देखिए रूल ये है कि जो बड़ी वाली संख्या है, ठीक है, कंडीशन बना के लिख लो अपनी कॉपी में, सबसे बड़ी संख्या, यानी जब जीरो पूछे जाएंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे 5 से भाग देंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे 5 से भाग देंगे और जब तक वो 5 से कटती रहेगी तब तक उसे भाग देते रहेंगे, ठीक है। 5 से भाग देंगे, अंत में सभी का योग करेंगे, ठीक है, योग करेंगे, वही शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। हमने क्या बताया, कंडीशन समझ लीजिए, 5 और 2 का जहां मिलन होगा तभी शून्य बनते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो होगी, ठीक है, उसे हम 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देते रहेंगे जब तक वो 5 से कटती रहेगी। जब ही 5 से छोटी आएगी तब हम उसको सबका योग कर लेंगे, वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 100 और 100 को हमको भाग देना है 5 से, ठीक है, 5 से भाग देना है। 5 से भाग क्यों देना है, क्योंकि जहां 5 और 2 का मिलन होता है वहीं जीरो बनता है, ठीक है। तो 5 का दूना किया, 20 आया, ठीक है, 20 आया, 20 भी कट जाएगा 5 से, तो 5 से इसको काट लो, 5 अक्कू 20। अब देखिए ये 4 आ गया, 5 से छोटा। अब देखिए इन्हीं दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, ऐड कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा 20 और 4 24, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 1 से 100 तक अगर सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो आपके अंत में 24 शून्य या दाहिनी ओर 24 जीरो आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल यही था। आगे देखिए अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डेस लगा हुआ, यानी आगे भी संख्याएं चल रही हैं। 500 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो आपके दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, जल्दी बताइए फट से भाई जी, बोलिए आंसर बताइए, ठीक है, हम ही बता देते हैं। देखिए हमने क्या बताया था कि शून्यों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है और सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है तो जहां 5 और 2 का मिलन होता है वहीं पे शून्य बन जाता है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे आप 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देते रहेंगे जब तक 5 से कम नहीं आ जाती है, ठीक है। और जो शेष भाग देते रहेंगे, जो शेषफल आएगा उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 500 और 500 को भाग करना है 5 से। 5 से जब भाग किया तो 100 आया, फिर 100 भी कट जाएगा 5 से, 20 आएगा, 20 भी कट जाएगा 5 से, 4 आएगा, ठीक है। अब इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर जो कट गया उससे कोई मतलब, ये जो शेषफल आया, ठीक है, यही हम जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। शेषफल से कोई मतलब नहीं, भागफल जो है, ठीक है। देखिए 100 20 120 और 4 124 आंसर हो गया। यानी 1 से 500 तक अगर सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें, ठीक है, तो आपके दाहिनी ओर या आपके अंत में कितने शून्य आएंगे, 124। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि आप सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो आपके दाहिनी ओर या आपके अंत में कितने शून्य आएंगे, तो आप इस प्रकार से इसको लगाइएगा, 5 से काटिएगा, आपका आंसर फौरन आ जाएगा, समय बहुत बच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पूछता है क्वेश्चन इसी में, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि 200 से 300 के बीच, 200 से 300 के बीच सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें। ठीक है, यानी 200 से 300 के बीच अगर सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितने शून्य आएंगे, तो कितने शून्य आएंगे, ध्यान दीजिए, तो कितने शून्य आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अब आज के बाद आप कभी से गलत मत करिएगा। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहले 200 हैं फिर 300 हैं, तो पहले आप 200 को 5 से भाग कर लीजिए, फिर 300 को आपस का अंतर ले लीजिए, बीच का अंतर ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम 200 को 5 से भाग करते हैं, 200 से 300 के बीच का पूछा है, अगर सभी संख्या आपस में गुणा करें तो कितने शून्य आएंगे। तो ध्यान दीजिए, 200 को हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा 40, ठीक है, और 40 भी कट जाएगा 5 से, 8 भी बड़ा है, 5 से एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर हमारे आए हैं 49, यानी 1 से 200 तक के सभी संख्या आपस में गुणा करें तो कितना आएगा, 49। फिर 1 से 300 तक, देखिए इधर अगर हम 300 को करें 5 से तो यहाँ आएगा 60, यहाँ करेंगे 5 से तो आएगा 12, अब 12 को करेंगे 5 से तो आएगा 2। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे तो देखिए 60 12 72, 2 74। देखिए अगर 1 से 300 तक ले रहे हैं तो हमारे पास 74 शून्य आ रहे हैं, अगर 1 से 200 तक ले रहे हैं तो 49 आ रहे हैं। पूछा है बीच का तो हम अंतर ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतर हमने ले लिया, 14 से 9 गया 6, ठीक है, 14 से 9 गया, कितना बचेगा, 14 से अगर 9 चला जाएगा तो 4, 5 बचेगा। ठीक है, अब अगर इधर से हमने ले लिया 6 से 4 निकल गया 2, ठीक है, 25 आ रहा है क्या, 6 से 4 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि 25 आंसर आ रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना आ रहा है, 25। देखिए यहाँ का एक मेंबर इधर ले लिया, 14 से 9 निकल गया, 9 5 14 होता, 5 बचा, ठीक है, 6 बचेगा, 6 से 4 निकल गया 2, यानी 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी देखिए अगर इसको घटा लेते तो 100 में केवल 24 होते हैं, इसको निकालने के बाद अगर आपस में माइनस करेंगे तब देखिए 25 आ रहे हैं, इसलिए कभी भी आप इसको घटा के मत काटिएगा, इधर का 5 से पहले काटिए फिर इधर काटिए। ठीक है, फिर लास्ट में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बीच का पूछा था इसलिए बीच का हमने निकाल लिया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कह रहा है 200 से 300 के बीच सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो आप कितने शून्य आएंगे, आपके दाहिनी ओर या अंत में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 200 को 5 से भाग कर लेंगे, निकाला 49 आया, शून्यों की संख्या, 300 को 5 से काटा लास्ट तक तो देखिए कितना आया, 74 आया। अब देखिए 300 तक 74 है, 1 से 300 तक 74 है, 1 से 200 तक 49 है, अगर इनके बीच का पूछा है तो बीच का अंतर कर लिया 25, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 25। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, शून्यों की संख्या से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है वो उसमें पूछता है, आगे वाले में पूछेगा मात्रिक अंक या इकाई अंक। अगला सवाल है, अगले जो सवाल आने वाले हैं उसमें मात्रिक अंक या इकाई अंक से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इकाई अंक कैसे आप निकालेंगे, जैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, ये देखिए 22 67 की पावर 293, 22 67 की पावर 293 में इकाई का अंक क्या होगा।
ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 2267 की पावर 293 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक देखिए पहली बार डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज के बाद गलत करना छोड़ देंगे आप लोग। देखिए जब भी आपका पावर में दिया हो या कैसे भी दिया हो तो आप उसको कैसे लगाएंगे, हमेशा कंडीशन एक है, लिख लीजिए। देखिए आप देखते होंगे कि विभाजकता का नियम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं चल रही हैं, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखिए पहली हमारी जो विभाजित संख्या है वो 4 है, इसलिए जब भी आप इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 से ही उसको विभाजित करना होता है। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक निकल पाएगा। तो ध्यान दीजिए पूरी संख्या चाहे आप 4 से काट लीजिए, चाहे लास्ट के 2 अंक 4 से काट लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 4 का रूल ये होता है चाहे लास्ट के 2 संख्याएं कट जाए या पूरी लास्ट में 2 जीरो हो तब भी आप 4 से कट जाएंगे। रूल ये होता है कि दी हुई पावर को पावर की 2 आखिरी संख्याओं को या अंतिम संख्याओं को, आखिरी संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं। रूल क्या है देख लीजिए, दी हुई पावर यानी इस संख्या के ऊपर दी हुई पावर, ठीक है, दी हुई पावर की दो आखिरी मेंबर या आखिरी नंबर, ठीक है, संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं। किसे 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है, शेषफल बचा हुआ जो शेषफल होगा विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को लास्ट वाली के आखिरी संख्या पे पावर लगाएंगे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, नीचे वाली आखिरी संख्या पे पावर लगाते हैं, नीचे की अंतिम संख्या पे पावर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या करते हैं, दी हुई पावर की 2 आखिरी या अंतिम संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं। जब जो शेषफल बचता है उसे नीचे की अंतिम संख्या पे पावर लगाते हैं, बस आंसर आ जाता है। देखिए कैसे, दी हुई पावर हमारे पास है 93, यानी अंतिम पावर, दी हुई पावर की अंतिम 2 संख्याएं आखिरी की हैं 93, इसको लिया 4 से इसको भाग देना है, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4 नहीं 4 दूनी 8, 1 बचेगा 13 आएगा, 4 तिया 12। अब देखिए 12 आया, शेषफल कितना बचा 1। जब शेषफल बचेगा तो नीचे की अंतिम संख्या पे पावर लगाएंगे, नीचे की अंतिम संख्या 7 है, 7 पे हम लोग पावर लगाएंगे कितना 1। अब देखिए 1 पे जो पावर लगाएंगे तो 7 को चाहे जितनी बार गुणा करो आंसर कितना आएगा 7, तो यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7, आंसर हो गया। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। अगला देखिए, इसी में अगला हम दे रहे हैं, अगला है आपके लिए 89। ये 89 नहीं, यहाँ पे आप कर लेते हैं 84। 84 तो पूरे कट जाएगा, ठीक है, और से निकल लेते हैं 27 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 25 22 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी फट से बताइए आप लोग। ठीक है, हमने किया क्या था, लास्ट की 2 संख्या, पावर चाहे जितनी बड़ी हो हमसे डरना नहीं है, लास्ट की 2 संख्याओं को हमको 4 से भाग देना है। देखिए पावर हमारी लास्ट की 2 ही हैं, तो 27 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 छन 24। अब देखिए 24 आया, बचा कितना शेष 3 बच रहा है। हमको मतलब कि शेषफल से, जब शेषफल 3 बच रहा है और अंतिम संख्या के ऊपर वो शेषफल हम पावर के रूप में लगाएंगे तो 2 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए 2 को 3 बार लिखना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। तो जब भी आपका इकाई का अंक पूछा जाए, पावर चाहे जितनी लगी हो, ठीक है, आप आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए 2 की पावर 4 दी हो, 4 की पावर 4 हो, ठीक है, 6 की पावर 4 हो, 8 की पावर 4 हो, 12 की पावर 4 हो। यदि ऐसे सवाल कभी मिल जाए, पूछा जाए में
इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ऐसे सवाल कभी दिए हो 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, 12 की पावर 4, इसमें देखिए सब में एक ही चीज पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए 2 की पावर 4 दी हुई है, तो 2 को 4 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, इधर देखिए इसका अगर हम देख लें 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, अब देखिए 4 चक्कू 16, 6 आया इकाई का अंक, 6 चौक 24, 4 आया और 4 चक्कू 16, फिर भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर ये हम वहां करेंगे तो क्यों करेंगे, एग्जाम में हम इसके सोल्व क्यों करेंगे, हमारा समय बचेगा। ठीक है, तो जब भी 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, 12 की पावर 4 दी हो, हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। इसमें हमेशा 6 आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा डायरेक्ट आंसर देंगे, आंसर कितना होगा 6 आंसर होता है। तो ऐसे एग्जाम में जब आएगा तब आप आसानी से लगा लेंगे। आगे देखिए और कुछ ट्रिक हैं जो आपके लिए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 में जब भी पावर 4 दी हो, आंसर आप कितना लगाएंगे 6 लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4। ठीक है, अगर इसमें पावर 4 दी हो तो जैसे एक में तो एक ही आएगा, 3 का देख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 3 9, 9 तरीक 27, 7 तरीक 21, आंसर कितना आया 1 आया। लास्ट में कितना पावर है, ठीक है 1 पावर है, इसलिए आंसर कितना आएगा 1, इकाई का अंक 1 होगा। 7 में चेक कर लेते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है गुणे 7 7 तरीक 21, अब 21 1 को चाहे जिससे करो 1 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का रूल ये है कि जब भी इसमें इकाई का अंक आपसे पूछे, इकाई का अंक पूछे और कहे कि 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, यदि इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो हमेशा एक आंसर होगा, हमको लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते यही है सब, बस समझने का फेर होता है, आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला है 0 की पावर 25, 1 की पावर 52 156, 5 की पावर 928, 6 की पावर 23 190। ठीक है, अगर ये कभी आ जाए, ठीक है ध्यान दीजिए, 1 पे चाहे जितनी पावर लगी हो एक ही आंसर होगा। 5 वाला देख लेते हैं, 4 7 28 ये भी कट जाएगा, लास्ट में 5 ही आएगा। 90 देख लेते हैं, अगर इसमें 2 आएगा तो 6 7 36 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो रूल कहने का ये है कि 0 1 5 6 आपका क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इन संख्याओं पे, इन संख्याओं पे कौन सी संख्याएं हैं आपके पास, देखिए आपके पास है 0 1 है, 5 है, 6 है, ये संख्या है। इन संख्याओं पे चाहे जितनी पावर लगी हो, इन संख्याओं पे चाहे जितनी पावर लगा दो, ठीक है चाहे जितनी पावर लगा दो, हमेशा आंसर यही संख्याएं रहती हैं। ठीक है, हमेशा आंसर यही संख्याएं रहती हैं, हमेशा आंसर यही संख्याएं रहती हैं। कैसे, देखिए 0 पे चाहे जितनी पावर लगाओ आंसर 0 रहेगा, 1 पे चाहे जितनी पावर लगाओ आंसर 1 ही रहेगा, 5 पे चाहे जितनी पावर लगाओ 5 रहेगा, 6 पे चाहे जितनी पावर लगा दो आंसर लास्ट में 6 ही आएगा। इसलिए करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है। 0 1 5 6 पे चाहे जो भी पावर लगी हो आंसर हमेशा यही संख्याएं रहती हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 4 6 से
पूर्ण रूप से विभाजित हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब 1 से 100 तक यानी 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 4 से 6 से यानी 2, 4, 6 से पूर्णतया विभाजित हैं, डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, समय आपका बहुत ज़्यादा है पहले। ठीक है, अगर इसको तरीका नहीं पता होगा तो आप आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे आंसर देंगे। जब 3 संख्याओं को काटना है 100 तक तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या हमारी 100 है वो लिख लेंगे, और जो 3 संख्याएं दी हुई हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर काटेंगे तो सभी कट जाएंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है कि संख्या ऐसी जो 2 से कटे, 6 से कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। 12 देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, 6 से भी, तो हम 12 से डायरेक्ट इसको भाग करेंगे। किससे करेंगे, 12 से। तो जब 12 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 12 से इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। जब 12 से काटेंगे तो तीनों से वो संख्या कटेगी, यानी 12 जो है तीनों से कट रही है, और जब 12 से भाग करेंगे 100 को तो 100 से कटने वाली सभी से संख्याएं निकल आएंगे। ठीक है, तो इसको 12 से भाग कटेंगे तो 12 ठी 96। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कट रही हैं, 8। ठीक है, तो 8 संख्या ऐसी हैं जो 100 तक संख्याएं 8 ऐसी हैं जो 2 से भी कटती हैं, 4 से भी कटती हैं और 6 से भी कटती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट। अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड डे।